बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है चैलेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। फिस्कल डेफिसिट हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उनके रिवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, जो कि उनकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बोरोइंग की। मीटिंग द फिस्कल डेफिसिट टारगेट व्हाइल एड्रेसिंग पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल नीड। तो यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का भी, प्लस हमारे फिस्कल डेफिसिट का भी। यानी कि हमारे जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा ना हो जाए कि हम उनको बियर ही ना कर पाए, यानी हमारी गवर्नमेंट उनको बियर ही ना कर पाए। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑयल प्राइस, ट्रेड इम्बैलेंस कैन इम्पैक्ट रिवेन्यू जनरेशन। तो यहाँ पे अगर हम ऑयल प्राइस की बात करें या फिर ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो ये क्या जनरेट कर सकता है, रिवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। यानी कि हो सकता है आपका रिवेन्यू का क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए अगर प्राइस ऑयल के बढ़ गए हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स रिफॉर्म। Despite GST, there are issues with compliance, tax evasion and administrative challenges. तो यहाँ पे टैक्स इवेजन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। देखो, टैक्स को बचाने को क्या कहते हैं हम, टैक्स इवेजन। और अगर हम बात करें इवेजन की तो यहाँ पे टैक्स को लीगल तरीके से बचाने को कहते हैं इवेजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिडी बर्डन। हाई सब्सिडी ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर क्रिएट बजटरी प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे फूड पे, फ्यूल पे और फर्टिलाइजर पे, तो क्या होगा, यहाँ पे बजटरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हम सब्सिडी इन सेक्टर्स को क्यों दे रहे हैं, ताकि हम इन चीजों को प्रमोट कर सके। यानी कि फूड की सप्लाई ज्यादा अच्छी हो सके, फ्यूल की सप्लाई ज्यादा अच्छी हो सके और फर्टिलाइजर के सेक्टर को भी फायदा हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड सेंट्रल फिस्कल रिलेशन। बैलेंसिंग फिस्कल ऑटोनॉमी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। तो इन दोनों के बीच में एक क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस बनानी पड़ती है। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ पे इसकी फिस्कल ऑटोनॉमी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कितना उनके पास पैसा जाएगा और कितनी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेंटर भी और स्टेट भी, इन दोनों में क्या करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर हम जीएसटी कंपनसेशन की बात करें तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट इज एन ऑनगोइंग इशू। जो जीएसटी में से गवर्नमेंट स्टेट को हिस्सा दे रही है वो क्या है, एक ऑनगोइंग इशू है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनएफिशिएंसी इन पब्लिक प्रोग्राम्स हैम्पर्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर रिसोर्सेज का जो है सही इस्तेमाल नहीं हुआ है या इनएफिशिएंट पब्लिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक के एक्सपेंडिचर हमारे लिए बढ़ जाएंगे, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि रीसेंट ट्रेंड क्या है फिस्कल पॉलिसी का आफ्टर 2014। पोस्ट 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 2017 में हमारे पास क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। एम टू स्ट्रीम लाइन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्रीज रिवेन्यू एफिशिएंसी। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो मल्टीपल टैक्स लगाए जा रहे थे, उनको हटा के सिंगल टैक्स का एक फॉर्मूला लाया गया ताकि किसको इंक्रीज किया जा सके, रिवेन्यू एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, रेलवे एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और एक्सपेंसेस किस पे बढ़े हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट करके क्या किया जा रहा है, फंड्स अरेंज किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज मूव्ड टू डिसइन्वेस्टमेंट स्टेक इन पीएसयू। या कहां से पैसा रिमूव करने लगी गवर्नमेंट अपना, पब्लिक सेक्टर से। एम टू रेज रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी।
अब ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा, जहां पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोविड-19 रिस्पॉन्स। द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शिफ्टेड टू प्रोवाइडिंग स्टिमुलस पैकेजेस, एक्सपेंडिंग सब्सिडीज एंड इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो कोविड-19 का रिस्पॉन्स क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। एक तो सब्सिडी को एक्सपेंड कर दिया, सेकेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए टू कॉम्बैट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द पेंडेमिक। जो भी पेंडेमिक के दौरान चीजें हुई उनको ना आगे फेस करना पड़े, इसलिए ये सब किया गया है। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी कर रही है। ठीक है, द गवर्नमेंट नीड टू बैलेंस बिटवीन स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट एंड कंट्रोलिंग डेफिसिट। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस किसके बीच में करना पड़ रहा है कि वो कितना खर्च रही है डेवलपमेंट के लिए और कितना उसका डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, और किसके ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या चैलेंजेस है, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेप्ट मैनेजमेंट। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फंड्स को यूज करती है, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली यही बताया गया है। तो ये था टॉपिक हमारा कि हमने कैसे फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है व्हाइल फेसिंग आवर चैलेंजेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।